आज मुसलमान भाइयों को आंख खोलने की नौबत आ चुकी है। 25 जुलाई 1997 को जब मौका मिला था लालू यादव के पास मुख्यमंत्री बनाने का, उस समय उसने मुसलमान को न चुनकर अपने परिवार को चुना, यानी राबड़ी। फरवरी में इलेक्शन आया, उसमें रिजल्ट्स आया जहां पे आरजेडी को 75 सीट मिली, उसके बाद कांग्रेस को 10 सीटें मिली और उस समय किंग मेकर बनकर आया रामविलास पासवान जी, जिनको 29 सीट मिले। तीनों दल मिला के सरकार बनने जा रही थी आरजेडी की, लेकिन एक शर्त था रामविलास पासवान को कि भैया मैं इसी शर्त पे समर्थन दूंगा जब बिहार में मुख्यमंत्री मुस्लिम होगा। उस समय लालू यादव क्यों पीछे हट गए? अब जब 2025 का विधानसभा चुनाव होने वाला है, उसमें कांग्रेस का एक नेता शहनवाज आलम कहता है कि भैया तेजस्वी यादव अभी से घोषणा कर दे कि हमारी सरकार आएगी, यानी इंडिया गठबंधन की बिहार में सरकार बनेगी, उप मुख्यमंत्री का चेहरा मुस्लिम होगा। क्यों आरजेडी के प्रवक्ता कहते हैं कि कांग्रेस अपने नेता प्रभारी पर लगाम लगाए? क्यों भाई? खाली वोट लेना चाहते हैं आप लोग, खाली वोट दोगे आरजेडी को, और हक की बात कौन करेगा भाई? अभी भी समय आ गया है, आंख खोल लो, नहीं तो फिर कोई समझ नहीं बुझना। आरजेडी है, कांग्रेस है, जेडीयू सब आपको बेवकूफ बनाती है। अभी समय आ चुका है, आप एएमएम के साथ आओ और कंटिन्यू उनका हाथ मजबूत करो। अगर 10 से 15 सीट भी एएमएम को बिहार में आ जाती है तो फिर देखना बिहार की रौनक क्या हो। जहां पे आप देख रहे हैं बहुत तेजी से दलित महादलित लोग एएमएम के साथ जुड़ रहे हैं, तो आप लोगों को क्यों भरोसा नहीं है? क्यों आरजेडी के प्यार में आप सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं रोशन कुशवाहा और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी। टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी में आपका स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूं एआईएमएम के जो भी चाहने वाले हैं, इस वीडियो को शुरू से अंत तक प्लीज जरूर देखें और जितना हो सके इस वीडियो को जरूर शेयर करें। आरजेडी का जो मुस्लिम प्रेम है वो रियल है या ढकोसला है, आज इसी पे मैं चर्चा करने वाला हूं कि जो समय समय पे आरजेडी मुस्लिमों को अपना इतना हितैषी और प्यार दिखाते रहते हैं मुस्लिमों पर, क्या वाकई में वो सच है या ऐसा कुछ नहीं है? सिर्फ चुनावी वो ढकोसला है, सिर्फ वोट लेना है और वोट लेके बस फिर जैसे का तैसे। आज पूरा आरजेडी का मैं पोल पट्टी खोलने वाला हूं, आप लोग प्लीज शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखिए और जितना हो सके इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। थोड़ा सा हम बैक में चलते हैं जी, 25 जुलाई 1997 चलते हैं, जहां पे लालू यादव की सरकार होती है, लालू यादव मुख्यमंत्री होते हैं और पशुपालन घोटाला में लालू यादव का जेल जाना तय हो जाता है। तो उस समय बहुत सारे आरजेडी के कार्यकर्ता और प्लस लोगों को लगता रहता है, प्लस मुसलमान भाइयों को लगता रहता है कि इस बार आरजेडी अपने कोटे से, क्योंकि अब लालू यादव को तो जेल हो गया है, तब भैया मुख्यमंत्री कौन बनेगा? समय अब्दुल बारिक सिद्दीकी लालू यादव के दाएं हाथ माने जाते थे। तो उस समय बहुत लोगों को आशा उम्मीद हो जाता है कि नहीं, अब्दुल बारिक सिद्दीकी ही मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि लालू यादव को तो अब जेल जाना तय हो गया है। लेकिन उसी समय लालू यादव अपनी चालाकी दिमाग दिखाकर फाइनली, इतना जल्दबाजी होता है और लालू यादव को लगता है कहीं ना कहीं कि नहीं भैया, इसको अगर हम बना देंगे तो हमारा फैमिली कैसे चलेगा। और जो मुसलमान भाइयों को आशा उम्मीद रहता है, बाकी और भी कार्यकर्ता के आरजेडी के सभी नेताओं का जो उम्मीद रहता है, उस उम्मीद पे चंद मिनटों में लालू यादव पानी फेर देते हैं। 25 जुलाई 1997 को राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। बस जितना जो प्रेम मोह था उस समय मुसलमान भाइयों के साथ लालू यादव छल कर देते हैं। ये मैं उन मुसलमान भाइयों को आंख खोलने के लिए बता रहा हूं जो अंधभक्त है, जो दूसरे को कहते हैं कि अंधभक्त है। पहले अपने आप में झांक के देखे कि वो लालू यादव के कैसे अंधभक्त है मुसलमान भाई। प्लीज ये बात ध्यान से सुनना, पूरी वीडियो को देखना आप। और इसी आशा उम्मीद में थे मुसलमान भाई, वोट दे रहे थे कि आज नहीं कल तो लालू यादव मुख्यमंत्री, नहीं तो उप मुख्यमंत्री जरूर बनाएगा। लेकिन पानी फिरता गया, क्योंकि 15 साल लालू यादव ने राज किया और आपने देखा ही, मुख्यमंत्री तो दूर, एक उप मुख्यमंत्री भी 1 साल के लिए भी नहीं बना पाए लालू यादव। लेकिन वोट चाहिए मुसलमान का पहले, और मुसलमान भाइयों को भी है कि दे दो भर भर के वोट। चलिए, दूसरा टाइम आता है 2005 के फरवरी का। जी हाँ, ध्यान से सुनिएगा। जी हाँ, 2005 में फरवरी में बिहार की विधानसभा की चुनाव होती है। उसमें बहुमत किसी को नहीं आता है। जहां आरजेडी को 75 सीटें आती है, तो वहीं पे उस समय कांग्रेस 84 सीट पे लड़े होते हैं, उनको बस महज 10 सीटें मिलती है। वहीं पे लोक जनशक्ति पार्टी को, यानी रामविलास जी को 29 सीटें मिलती है। इधर 37 सीट बीजेपी को मिलती है, तो वहीं नीतीश कुमार को 55 सीट मिलती है। अब आप देख सकते हैं खिचड़ी सरकार हो गई, मतलब किसी का बहुमत नहीं मिल रहा है। और उस समय जो 2005 की फरवरी में जो किंग मेकर बनकर आते हैं रामविलास पासवान जी, वो जिधर जाते हैं उनकी सरकार बनती है। उस समय
लालू यादव के बेहद करीबी थे रामविलास पासवान जी। इसीलिए कांग्रेस, आरजेडी प्लस लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जी की, वो तीनों मिलाते हैं तो फिर सरकार बन जाती है। लालू यादव को साफ साफ रामविलास पासवान जी कहते हैं कि मैं समर्थन आपको इसी आधार पे दूंगा जब बिहार में मुस्लिम मुख्यमंत्री बनेगा। उस समय भी आरजेडी का रियल औकात पता चल जाता है और उस समय भी मुस्लिम भाई लोगों को बहुत दिल पे चोट लगता है। जब रामविलास पासवान जी मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाने का अपना समर्थन दे रहे हैं तो लालू यादव पीछे क्यों हट रहा है? क्या मजबूरी थी? क्या कारण था? भाई साहब, इतिहास जाके पढ़ लेना। जो लोग नए हैं और आरजेडी करते हैं तो आप आरजेडी की काली सच्चाई देखो। जो आरजेडी के प्यार में आप लोग अंधभक्त की तरह डूबे हुए हो, समझ लो कि क्या क्या समय समय पे क्या क्या आपके साथ हुआ है। यही कारण रहा कि लालू यादव ने साफ साफ कहा कि नहीं, मुस्लिम मुख्यमंत्री नहीं बनेगा और फाइनली रामविलास पासवान जी भी जीत पे अड़ गए और वो समर्थन किसी को नहीं दिए। साफ साफ कहना था कि मुस्लिम मुख्यमंत्री बनेगा तो मैं अपना समर्थन दूंगा, लेकिन लालू यादव ने नकार दिया। फिर राष्ट्रपति शासन 6 महीने के लिए लग गया और फिर वही अक्टूबर में चुनाव हुआ जिसमें नीतीश कुमार की सरकार बनी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 2025 में बिहार में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। उससे पहले सब पार्टी अपनी कमर कस रही है। जहां पे एएमएम जोरों शोरों से लगी हुई है, वहीं पे और भी पार्टियां अपनी मजबूती के साथ अभी से ही बूथ लेवल तक कार्यक्रम करना शुरू कर दिया है। इसी दौरान अभी एक कांग्रेस के नेता है, प्रभारी है शाहनवाज आलम, उसने एक सभा को संबोधित करते हुए और तेजस्वी यादव से मांग कर दिया कि प्लीज तेजस्वी यादव जी आप घोषणा करें कि 2025 में तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी तो उसमें एक उप मुख्यमंत्री मुस्लिम चेहरा होगा। बस इतना ही कांग्रेस के नेता क्या बोले कि आरजेडी के जो प्रवक्ता है मृत्युंजय तिवारी, वो तो भड़क गए भाई साहब। कांग्रेस अपने नेता पे, अपने प्रभारी पे लगाम लगाए। भाई उसने कौन सी ऐसी गलती कर दी? उसने ऐसे क्या बोल दिया भैया जो लगाम लगाए? प्लीज मुसलमान भाइयों, आंख खोलने की नौबत आ चुकी है। आंख खोल के रहो भाई। अगर अभी नहीं जागे आप तो कुछ नहीं होने वाला है आप लोगों का, ये भी याद रखना। सो प्लीज अभी भी वक्त है, कुछ नहीं बिगड़ा है। आप आइए एआईएमएम के साथ, ओवैसी साहब को भरपूर साथ दीजिए। कम से कम अगर बिहार में ओवैसी साहब 15 से 20 सीटें भी आ जाती है तो भाई साहब जहां ओवैसी साहब चाहेंगे उसी की सरकार बनेगी। जब ओवैसी साहब के समर्थन से सरकार बनेगी तो आप लोगों की जो अभी तक परेशानी है, जो अभी तक जो समस्या है वो दूर नहीं हुआ है, वो हर समस्या दूर होगी। लेकिन जब तक आप लोग अगर ओवैसी साहब को नहीं अपनाओगे तो क्या आपको लगता है कि अगर आरजेडी जीत भी जाएगी तो क्या आप लोगों को उप मुख्यमंत्री देगा या आपका काम होगा? कुछ नहीं होने वाला है बॉस, ये भ्रम में आप लोग मत रहना। ये रियलिटी बता रहा हूं मैं। आज क्या हालत है मुस्लिम बस्ती में, मैं जाता हूं, वो लोग बस कैमरे पे बोलने से डरते हैं। उन लोगों का आवासीय जातीय बनाने के लिए जो दबे कुचले जो मुसलमान भाई है, उनका एक आवासीय जाति बनाने के लिए, आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए कितना पैसा लिया जाता है पता है आप लोगों को? 500 से 1000 रुपया लिया जाता है। तो ये समस्या को अगर दूर करना है तो समय आ चुका है अब। और एक साथ आइए, जहां पे आप देख रहे हैं दलित पिछड़ा एएमएम के साथ बहुत तेजी से जुड़ रहा है, क्योंकि उनको पता चल गया कि हमारे हक की आवाज ओवैसी साहब उठा सकते हैं। तो भाई आप लोगों को क्यों नहीं लगता है? सो विशेष यही जानकारी देना था। आरजेडी आपको वोट के समय गुमराह करती है और आप लोग खुल के वोट, भर भर के वोट दे देते हैं आरजेडी को, और जब आपका अधिकार का बारी आता है, जब आपका उप मुख्यमंत्री की बात होती है तो भैया सीधा उसके प्रवक्ता आरजेडी के नेता गुस्सा आ जाते हैं। विशेष आप लोगों को कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मैं यही कहूंगा जितना हो सके इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए भैया, प्लीज। रहिए टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी।